हमारे पास कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि सर हमारे ऑफिस के अंदर हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि हम किस जोन के अंदर बैठकर काम करें और हमारा फेस किस दिशा की तरफ होना चाहिए जिससे हमें हमारे कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो सके। ये मुख्यतः आपके कार्य के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह के कार्य में लिप्त हैं, उसके अनुसार ही आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताया जाता है। आज हम इन्हीं सब विषय के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य डॉक्टर विनोद स्वामी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आशीर्वाद एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंसी के अंदर स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस दिशा के अंदर बैठकर आपको ऑफिस का कार्य करना चाहिए और आपका फेस किस दिशा में होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। अगर आपका कार्य कुछ इस तरह का है कि आपको ऑफिस के अंदर प्लानिंग का काफी कार्य रहता है, तो आपकी जो सिटिंग का अरेंजमेंट है वो इस तरह होना चाहिए कि आपका फेस वेस्ट दिशा यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ हो। इस दिशा में बैठकर अगर आप कुछ भी कार्य की प्लानिंग करेंगे तो निकट भविष्य में उसके सफलता की काफी उम्मीदें बढ़ जाते हैं और वह आपको काफी लाभ प्राप्त करा सकता है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी आर्ट्स की। अगर आपका कोई कार्य इस तरह का है जिसके अंदर आपको क्रिएटिविटी की आवश्यकता रहती है, आपको डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो आपको आपका सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह रखना चाहिए कि आप जहां पर बैठे हो आपका फेस ईस्ट दिशा की तरफ हो। अगर आप इस दिशा में बैठकर कार्य करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ेगी और आपको काफी अच्छे आइडियाज आएंगे। अब हम बात करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट के पर्सन की। अगर आप सेल्स पर्सन हैं या आप अपनी कंपनी के अंदर सेल्स को देखते हैं, तो जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपका ईस्ट दिशा यानी कि पूर्व दिशा की तरफ में होना चाहिए और आपका जो मुख है वो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईस्ट दिशा जो होती है वह सोशल एसोसिएशन को दिखाती है। जब आप इस दिशा में बैठकर अपने कार्य को करेंगे, लोगों से कॉन्टेक्ट करेंगे, लोगों को फोन करेंगे, तो उनसे आपके संबंध काफी अच्छे होंगे। और वेस्ट दिशा जो कि प्राप्तियों को दिखाती है, तो जो भी आप सेल्स करेंगे उसकी जल्दी ही आपको रिकवरी होगी, उससे आपको प्रॉफिट प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो आपको अपनी जो सिटिंग का अरेंजमेंट है वह साउथ जोन के अंदर यानी आपकी जो सिटिंग हो वह दक्षिण दिशा के अंदर होनी चाहिए और जो आपका फेस है वह नॉर्थ दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी आप जो बैठेंगे वो आपकी बैक जो होगी वो साउथ होगी और आपका फेसिंग जो होगा वो नॉर्थ होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, साउथ जोन जो होता है वह नेम फेम का होता है, ब्रांडिंग का होता है। अगर आप इस दिशा में बैठकर लोगों को फोन करते हैं, कार्य के लिए आप मार्केटिंग करते हैं, तो आपको काफी अच्छी उम्मीद होती है कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट की रेपुटेशन काफी अच्छी हो। साथ ही जब आपका फेस नॉर्थ दिशा की तरफ होगा, नॉर्थ दिशा अपॉर्चुनिटीज का होता है, तो ये काफी अच्छे चांसेस है कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकें, उसकी अच्छे से मार्केटिंग कर सकें, उसके अच्छे से ब्रांडिंग कर सकें। तो यह जोन आपके लिए विशेषकर इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन का कार्य देखने वाले लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, प्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है और स्किल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन होता है वह साउथ वेस्ट जोन होता है। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन का भार उठाते हैं, प्रोडक्शन का जिम्मा उठाते हैं, तो आपको अपनी सिटिंग साउथ वेस्ट के अंदर रखनी चाहिए। साथ ही आपका जो फेस होना चाहिए वह वेस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए, जिससे आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी के अंदर काफी अच्छा निखार आएगा, आपका रिजेक्शन रेट काफी कम होगा, आपकी क्वालिटी काफी अच्छी इंप्रूव होगी। अब हम बात करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट देखने वाले लोगों के बारे में। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का जिम्मा उठाते हैं तो आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो वेस्ट दिशा के अंदर होनी चाहिए और आपका जो फेस है वह ईस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए, जिससे आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी के अंदर काफी अच्छा निखार आता है और आपकी जो भी डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएंगे, आप जो भी मैनेजमेंट करेंगे, उसका रिजल्ट आपको काफी अच्छा प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंस के लिए। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर फाइनेंस का कार्य देखते हैं तो आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो वेस्ट दिशा यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर होना चाहिए, जिससे आप काफी अच्छे से फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉजिकल ओरिएंटेड लोगों के बारे में। अगर आपका कार्य ऑफिस में इस तरह का है तो आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए वह इस तरह हो कि आपका फेस जो हो वह वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। अब हम बात करेंगे लॉ एंड लीगल कार्य की। अगर आप अपने ऑफिस के अंदर लॉ का कार्य या लीगल एक्टिविटीज का कार्य देखते हैं तो जो आपके सिटिंग का फेस है वह साउथ की तरफ होना चाहिए। आप जब भी बैठें आपका फेस साउथ दिशा की तरफ होना चाहिए, यह आपकी कार्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करेंगे जो आपके ऑफिस के अंदर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज को देखते हैं, उनका सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह होना चाहिए कि वह जब भी बैठे उनका फेस नॉर्थ दिशा की तरफ हो। ये काफी अच्छा माना जाता है, इससे उनके कार्य क्षेत्र के अंदर उन्हें काफी सफलता मिलने की संभावनाएं रहती हैं।
आज के इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया, इनके अकॉर्डिंग अगर आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट रखते हैं तो आप अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी दी गई है वह आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस का, घर का वास्तु करा सकते हैं। उसके लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए विषय, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।